मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज तारीख है 16 जनवरी और लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो खबर है वो हम आपको बता देते हैं। बिहार एमएलसी उपचुनाव को लेकर देखिए बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है आज बड़ा फैसला ले सकता है। वहीं इसके आगे हम बात करेंगे ऋतुराज सिन्हा के आवास पर बीते दिन दही चूड़ा भोज किया गया था, जिसमें देखिए पवन सिंह पहुंचे थे। ये वही पवन सिंह है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गले की जो है वो फांस बन चुके थे। और आज देखिए दोनों साथ में ऋतुराज सिन्हा और पवन सिंह बैठे हुए दिखाई दिए, बातचीत किए, दही चूड़ा भोज में वो पहुंचे थे। इसके साथ ही हम बात करेंगे बीपीएससी 17वीं री एग्जाम को लेकर आज जो है हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर आज अपना अनशन तोड़ने जा रहे हैं। उसके अलावा हम बात कर लेंगे क्या बिहार चुनाव में पारस की भूमिका बड़ी होने वाली है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लालू यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर देखिए बिहार एमएलसी उपचुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला ले सकता है, क्या लग रहा है? देखिए बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए जो एक सीट जो विधानसभा कोटे की होती है उस पर जो है सो सुनील सिंह वो आरजेडी के थे, उनकी सदस्यता समाप्त करने की बात कही गई थी। वह उसके बाद से वह सुप्रीम कोर्ट गए थे, सर्वोच्च न्यायालय गए थे। तो सर्वोच्च न्यायालय न्याय के मंदिर में उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस किया। अब देखिए, अब देखने वाली बात है कि आज जो बहस होगी वह सुप्रीम कोर्ट में वह सरकार के पक्ष से, चुनाव आयोग की ओर से, या इधर से आप कह लीजिए विधान परिषद की ओर से जो सरकार का पक्ष रखने की बात होगी वह पक्ष रखा जाएगा। तो अब आर्गुमेंट क्या होता है, तत्काल इस पर जो सुनील कुमार सिंह के अधिवक्ता की ओर से या सुनील कुमार सिंह स्वयं जो पार्टी थे उनकी ओर से इस बात को रखा गया था। तो उन तत्काल इस पर स्टे लगा दिया क्योंकि यह उपचुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर बिहार में चल रही है। तो ऐसे में सिर्फ अब जो जेडीयू कोटे पर इस पर जो है सो ललन जो है सो धानुक प्रसाद धानुक समाज के हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया था। तो अब इस पर अब यहाँ पर सर आपको क्या लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला होगा तो क्या लग रहा है कि सुनील सिंह की तरफ नहीं, देखिए जा सकता है, नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है? नहीं, देखिए झटका की बात नहीं है। देखिए वहां पे सब फैक्ट, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार विधान परिषद का यह अनुशासन समिति की ओर से इस पर मामला आया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब इधर से जब फैसले माने सुनील सिंह के खिलाफ में जो वकील होंगे, जो अधिवक्ता होंगे, वह कौन सा पक्ष रखते हैं न्यायालय के समक्ष, और तब उसके बाद ही वहां पर सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई निर्णय आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन यह अभी हमको नहीं लगता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि देखिए विधान परिषद की जो समिति होती है उस पर आप चैलेंज कैसे करेंगे यह हम नहीं, यह भी हमारे लिए भी जानकारी की बात होगी। लेकिन जितनी हम समझ रखते हैं, जितनी हमको जानकारी है, यह कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो फैसला आने वाला है सुनील सिंह के पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि इधर के पक्ष को, दूसरे पक्ष को भी न्यायालय में सुना जाएगा। तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, इन सब पर हमारी नजरें तो रहेंगी ही। साथ में लाइव सिटीज आपको अपडेट देता रहेगा। देखिए बिहार में दही चूड़ा का भोज हो और बिहार का सियासी पारा हाई न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। बिल्कुल, बीते दिनों आपने तस्वीर भी देखी। वो देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पद पर हैं ऋतुराज सिन्हा। वो ऋतुराज सिन्हा कोई छोटे मोटे आरके सिन्हा पूर्व राज्यसभा सांसद के पुत्र हैं और ऋतुराज सिन्हा स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री के पद पर हैं, तो राष्ट्रीय मंत्री। तो ये उनके जो भोजपुर में आरा में जो उनका जो आवास पर मकर संक्रांत को लेकर के बीते दिन जो दही चूड़ा का आयोजन किया गया था, तो उस पे पवन सिंह गए थे, जिनको हिंदी फिल्म के माने हिंदी जो भोजपुरी होता है। जो वो तस्वीर निकल कर आई है, क्या लग रहा है वो तस्वीर? हाँ, वही करें पवन सिंह जो पावर स्टार बोले जाते हैं भोजपुरी जो उसके, तो वो जब वहाँ गए उनके साथ में बात, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने के खिलाफ वह जाकर के बीते लोकसभा चुनाव में जो 2024 में संपन्न हुआ उसमें काराकाट से वो उम्मीदवार बने थे, निर्दलीय लड़े थे।
और इससे पहले आपको याद होगा पश्चिम बंगाल से उनको उम्मीदवार बनाया गया था। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, फिर उनको विड्रॉ किया गया, फिर वो काराकाट से वो लोकसभा उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए फोल्ड में है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उनके खिलाफ वो ताल ठोंकते हुए काराकाट में नजर आए और उपेंद्र कुशवाहा के हार का एक माने पराजय का फैक्टर सर। हाँ, पवन देखिए पवन सिंह वहीं के लिए फैक्टर नहीं बने। हाँ। आरा में भी जो है सो जो आरके सिंह मजबूत पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके भी हार का कारण कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रिजल्ट सर। और वही नहीं, बक्सर में भी उनका इशू दिखाई पड़ा। तो वह देखिए एक माने उस चेन में आप देखिएगा कि काराकाट, बक्सर, सासाराम और जो सो बक्सर, अब आरा, उस सब तमाम सीट जो है सो जिस तरीके से झोल-झाल हुआ, तो वह अब यह पवन सिंह का फिर से आना और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के आवास पर, तो यह कहीं ना कहीं जो अंदर खाने में बात थी पहले कि उपेंद्र कुशवाहा को या आरके सिंह को या बक्सर से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको, या फिर सासाराम में कहीं ना कहीं यह झोल-झाल के पीछे कुशवाहा तो सर आरोप भी लगाए थे कि उनको खड़ा किया गया था। नहीं, वही हम कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं यह जो दिखाई पड़ रहा है कि उनको किसी ने पीठ ठोका था। पीठ ठोकने का मतलब कि बैक साथ में आपको बोला गया था कि आप रहिए और ये सब झोल-झाल करिए। तो चुनाव के नतीजे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए और अब जो है सो वहां पर पवन सिंह का साथ में जाना, साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह कुछ न कुछ तो विपक्ष तो आरोप लगा रहा है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में यही बहुत चर्चा तेज से हो गई है, तब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। यह एक बड़ी बात है, निश्चित रूप से यह देखने और समझने वाली बात है कि कैसे और किस हालात में कैसे वहां पर पवन सिंह पहुंचे। तो कह सकते कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। हाँ, अब देखिए खिचड़ी पक रही है कि नहीं पक रही है यह तो समय बताएगा, लेकिन आप खुद इसको डिकोड करिएगा। जब आप खुद डॉट से डॉट मिलाइएगा तो सब कुछ स्वतः आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल, मतलब आगे भी अभी कुछ हो सकता है निश्चित रूप से। तो सर दही चूड़ा की बात कर रहे हैं तो बिहार चुनाव में देखिए पारस की क्या लग रही है अहम भूमिका है, क्योंकि कल जब लालू यादव गए थे पारस के आवास पर दही चूड़ा में तो उन्होंने बड़ी बात कही थी सर। देखिए पारस, पशुपति कुमार पारस, पारस अपने आप में एक नाम, पारस को किसी चीज को हम लोग संबोधित करते हैं पारस है क्या? हाँ। तो वो पारस तो वो निश्चित रूप से पशुपति पारस हैं और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में पिछली बार, इससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। लोकसभा चुनाव के दरमियान उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं, विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भी कुछ नहीं, कहीं पर उनको एडजस्टमेंट नहीं, किसी तरह से नहीं। तो अब जो है सो वह भजन कीर्तन करने वाले तो है नहीं, वह राजनीति करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित सेना के भी वह हैं। तो इस लिहाज से आप ऐसे समझिए कि अब वह महागठबंधन में उनकी एंट्री हो गई है। तो महागठबंधन में जब एंट्री हुई है, महागठबंधन में ऐसे 5 दल ही अलायंस पार्टनर घटक दल थे, 3 जो है सो वाम दल, सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले, और एक कांग्रेस पार्टी और एक राष्ट्रीय जनता दल। अब ये देखिए छठा दल जो है सो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी की एंट्री हुई है महागठबंधन में। तो निश्चित रूप से ये चुनावी वर्ष है, तो कितना फायदा होगा सर? निश्चित रूप से फायदा, देखिए पशुपति पारस जो है सो एक चीज समझ लीजिए, वह लोक जनशक्ति पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जब थे तो उनके कर्ता धर्ता सब कुछ, माने पॉलिटिकली अगर यदि हम लोग कहें पशुपति पारस वही किया करते थे। यह हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह एकदम फैक्ट है। इसको आप कहीं से भी आप एक पता कर लीजिए। तो ये होता था। तो वह निश्चित रूप से इस चीज के बिहार में हर सीट पर, हर विधानसभा सीट को वह बेहतर ढंग से पशुपति कुमार पारस समझते और जानते हैं, नंबर 1 बात। तो अब जो लालू प्रसाद यादव बीते दिन मकर संक्रांति के बाद में कहा जा रहा था कि शुभ 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 होगा, तो वह शुभ का संकेत तो हो गया महागठबंधन। 18 जनवरी को सर राजद के नहीं, हम बता रहे हैं आपको, शुभ का संकेत हो गया। 14 को मकर संक्रांति हुआ, 15 को जो है सो जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस के आवास पर लालू प्रसाद यादव गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी गए, उनके लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव गए। उसके बाद से देखिए बड़े नेताओं, नहीं, सूरजभान सिंह थे, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई थे, मुकेश सहनी की पार्टी से जो है सो। तो ऐसे में आप देखिए कि सब लोग जब वहां पर इकट्ठा हो गए तो कुछ न कुछ तो है। अब जो है सो उनकी पार्टी की एंट्री हो गई है महागठबंधन में। अब आने वाले समय में आप देखिएगा कि मजबूती के साथ महागठबंधन अब 6 घटक दल अलायंस हो जाएगा और निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस जो दलित समाज से आते हैं, वह आपको दलित का वोट भी महागठबंधन इंडिया अलायंस में आपको दिखाई पड़ेगा।
तो चलिए सर, दही चूड़ा के साथ ये तो कंफर्म होता दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो होने वाला है आगे। अब इसके साथ ही बात कर लेंगे सर, बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से वो बीते दिन आपको हाई कोर्ट में था मामला, लेकिन जो फेयरवेल पार्टी के कारण इस मामले पर री एग्जाम को लेकर के जो हाई कोर्ट में कल का डेट दिया गया था, तो वह नहीं हो सका और आज इस पर फिर से सुनवाई होगी। आज इस पर सुनवाई होगी, तो अब सबकी नज़र, सबकी टकटकी लगी हुई है कि री एग्जाम को लेकर के, 70वीं को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग को री एग्जाम कराना है, क्या फैसला अब आता है। देखिए, हाई कोर्ट में अगर यदि कोई मामला है, और जिस तरीके से बीते दिन हम लोग जान रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था और बोला था कि आपको जो है सो हाई कोर्ट में फाइल करके उसके बाद आना पड़ेगा। तो ये हाई कोर्ट में फाइल हो गया, अब आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए, नई बात और आपको बता दें, प्रशांत किशोर भी जो है सो इसको लेकर के बीते 13-14 दिन से सत्याग्रह आमरण अनशन कर रहे थे। वह एलसीटी घाट पर आज जो है सो अपना अनशन समाप्त करेंगे और वहीं जो वहां पर टेंट सिटी बन रहा है वहीं पर। और तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर की रणनीति, प्रशांत किशोर का क्या इस पर कदम होता है, यह सबसे बड़ी बात समझने वाली होगी। तो आज पीके भी अनशन अपना तोड़ने जा रहे हैं एलसीटी घाट बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अनशन घाट तोड़ेंगे। अब देखिए, जो हम लोग राजनीतिक समीकरण की बिहार में बात कर रहे थे, तो आज देखिए 16 जनवरी है, 2 दिन बाद, माने 17 को, 18 को तो है ही है, 18 को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और उसके कुछ फरलांग की दूरी पर ही समझ लीजिए गांधी मैदान के एक तरफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी आरजेडी की, दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष जो सदन में, लोकसभा में है, राहुल गांधी, वह आएंगे। तो आप पटना में जो है सो आप देखिएगा, राजधानी पटना में 18 तारीख को राजनीतिक गहमा-गहमी महागठबंधन के लिए का दिन वो रहेगा। और ये देखने वाली बात होगी कि जब राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव दोनों एक ही अलायंस पार्टनर में हैं और कांग्रेस बड़ी पार्टी की भूमिका में है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ड्राइविंग सीट पर है, तो क्या निर्णय क्या होता है और क्या देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2 बड़े दिग्गज जब एक साथ मिलेंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक ही चर्चा होगी। और इस बार विधानसभा का चुनाव है 2025 में, तो निश्चित रूप से सब कुछ एक एक अलायंस पार्टनर पर कौन कहां कैसे होगा, इस पर चिंतन मनन होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको 18 तारीख की शाम रात ढलते ढलते। मतलब कि कुछ ना कुछ तो सर लग रहा है कि बिहार में, देखिए बिहार में क्या, आप तो राहुल गांधी जब आ रहे हैं और जिस तरीके से आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, तो आपको समझ एकदम, अब तस्वीर आप उस दिन का 18 तारीख को देखिएगा कि दिन में दोनों अलग अलग आपको दिखाई पड़ेंगे, दोनों की अलग अलग बैठकें होंगी। लेकिन आप जो ही रात शाम ढलते ढलते आप देखिएगा कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होगी, तो आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें निकल करके सामने आएंगी। बिल्कुल। तो बिहार एमएलसी उपचुनाव को लेकर देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, आज फैसला आ सकता है। इसके साथ ही हम बात कर लेंगे, देखिए जैसे कि बीते दिनों दही चूड़ा का जो भोज हुआ था, उसमें ऋतुराज सिन्हा और पवन सिंह की वो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जो बहुत कुछ कह रही है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। इसके साथ ही बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिस पर सबकी नजर रहने वाली है। उधर प्रशांत किशोर भी एलसीटी घाट पर अपना अनशन तोड़ने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और लालू यादव 18 जनवरी को मिलने वाले हैं। तो क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।